हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, जिसको रजिस्टर्ड आपने एज अ सेक्शन 8 कंपनी कराया था और अब आप उसको चाह रहे हैं चेंज करना या और उसको आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोसीजर है और क्यों जनरली कंपनियां ये स्टेप उठाती हैं चेंज करने का, और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोसेस क्या होती है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी, हम सबसे सेक्शन 8 कंपनी मतलब कोई भी ऐसा एनजीओ या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एज आ कंपनी आपने रजिस्टर्ड किया था, जिसका काम बेसिकली सोशल वेलफेयर, रिलीजियस चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट या किसी ऐसे दूसरे ऑब्जेक्टिव को लेकर आप कंपनी बनाई थी सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर कंपनी और दूसरे जो भी काम है अदर देन चैरिटी और सोशल वेलफेयर उस पर आप जाना चाहते हैं। तो क्या आप जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी को कन्वर्ट करके आप प्राइवेट लिमिटेड करके और क्या ये काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ये काम एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं उसी एग्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट करके। तो उसकी क्या प्रोसेस होने वाली है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 8 कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड बनना चाहती है तो उसे रूल 21, 22, 23 जो कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल में दिया है वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उसे एक बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस इशू करना होगा। सेक्शन 8 कंपनी के अंडर एक बोर्ड मीटिंग होगी, तो उस बोर्ड मीटिंग के लिए आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा और उस नोटिस में आप बताएंगे कि हम ये किस लिए इशू कर रहे हैं नोटिस। तो बेसिकली उसका एजेंडा होता है वो, और उसके बाद आप होल्ड करेंगे बोर्ड मीटिंग, मतलब आप बोर्ड मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग करेंगे। उसके बाद आप उसमें नोटिस इशू करेंगे। नोटिस इशू करेंगे जनरल मीटिंग का, मतलब कि शेयर होल्डर्स की कब मीटिंग होनी है उसके रिगार्डिंग आप एक नोटिस इशू करेंगे। नोटिस जो कि करीब 20-25 दिन बाद का होगा। उसके बाद देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको उस अगर आप सेक्शन 8 की जो कंपनी है उसमें नोटिस इशू करते हैं रिजोल्यूशन के लिए, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, क्या कंपनी की इनकॉर्पोरेशन थी, मतलब ये आपको नोटिस के साथ देना है। नोटिस जो आप जनरल मीटिंग के लिए भेजेंगे उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या क्या देंगे। तो सबसे पहले तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, रीज़न क्यों कंपनी ये कन्वर्ट होना चाह रही है, और दूसरा भी और भी जो भी प्रिविलेज हैं, अगर कोई प्रिविलेज आपको सेक्शन 8 कंपनी के अंडर मिल रहा था, जैसे मान लीजिए आपका कोई टैक्स एग्जम्पशन आपको मिल रहा था, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया था, उसके रिगार्डिंग आपको कोई बेनिफिट मिल रहे थे बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी, तो वो सब आप चीज़ों को एक्सप्रेसली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दिखाएंगे। उसके बाद मीटिंग होगी। मीटिंग में जो भी डिसीजन आएगा, अगर रेजोल्यूशन पास होता है नहीं होता है, जो भी जैसा रहता है, तो उसके लिए आपको एक MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, नोटिस स्पेशल रेजोल्यूशन का। ये आप कब फाइल करेंगे? विद इन 30 डेज़ फाइल करेंगे। जैसे ही आपकी नोटिस कंक्लूड होती है, जैसे ही आपकी मीटिंग कंक्लूड होती है, उसके विद इन 30 डेज़ आप एक MGT 14 फाइल करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक एप्लीकेशन आपको रीजनल डायरेक्टर को देनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के कन्वर्जन के लिए। तो ये नोटिस किस में जाएगी? ये नोटिस जाएगी INC 18, एक फॉर्म होता है जिसमें आप रीजनल डायरेक्टर को जो भी उस फॉर्म की रिस्पेक्टिव फ़ीस है उसके साथ आप देंगे। और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको INC 18 के साथ, तो वो एक लिस्ट है जिसमें आप लाइसेंस नंबर जो भी है कंपनी का, अगर आपको कोई सेक्शन 8 कंपनी थी तो आपको जो उस टाइम पे जो लाइसेंस है वो इशू हुआ होगा, तो उसका एक कॉपी आपको उस INC 18 के साथ लगाना है। मेमोरेंडम लगाना है, आर्टिकल लगाना है, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था जब आपने बोर्ड मीटिंग की थी उसकी एक कॉपी लगाना है। एक सर्टिफिकेट लगाना है CACS से, जो कि आपको ये सर्टिफाई करेगा कि जो भी रिस्पेक्टिव कंप्लायंस है वो आपने पूरे किए हुए हैं, और असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आप पिछले 30 दिनों में क्या रहा है वो सर्टिफाई करेगा ऑडिटर, उसकी एक कॉपी आप लगाएंगे। वैल्यूएशन करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आपकी मार्केट वैल्यू का, असेट्स की जो भी मार्केट वैल्यू है उसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा, तो उसकी एक कॉपी वैल्यूएशन की आपको लगानी पड़ेगी। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी, और डिटेल्स ऑफ डोनेशन ग्रांट्स जो भी आपको रिसीव हुए थे, और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्रेडिटर्स के द्वारा आपको दिया जाएगा कि क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होने में। तो ऐसे कुछ ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको INC 18 के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको
एक INC 19 में एक एक्चुअली वो पब्लिकेशन करना पड़ता है। पब्लिकेशन INC 19 फॉर्म में जाएगा। आप एक विद इन अ वीक, जब आप रीजनल डायरेक्टर को INC 18 फाइल करते हैं, उसके एक हफ्ते के अंदर आपको INC 19 फाइल करना पड़ेगा। उसमें आप कंपनी की जो भी आप पब्लिकेशन बेसिकली देते हैं कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस कन्वर्जन से लेके, तो आप उनको इंटीमेट कर रहे हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रिस्पेक्टिवली आपको कम्युनिकेट करेगा कि हमको इस कन्वर्जन से ये ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए आपको एक INC 19 में पब्लिकेशन देना पड़ता है। उसके बाद जब भी अप्रूवल RD से आ जाएगी तो एक INC 20 जो फॉर्म है उसमें आपको ये जो ऑर्डर की कॉपी है या फिर जो भी डायरेक्शन की कॉपी है, ये आपको ROC को सबमिट करनी होती है। तो पहले आप RD से ऑर्डर लेंगे, उसके बाद INC 20 में ROC को आप ये इंटीमेट करेंगे कि हमको RD का ऑर्डर मिल चुका है, और उसके बाद ही आपकी कंपनी जो है जब ROC उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद आपकी कंपनी रिस्पेक्टिव चेंज होके प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक प्रोसेस थी कि कैसे आप सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी किसी और कंपनी रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे नीचे जो नंबर दिया है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, आपका कोई ऐसा नोन पर्सन है जो कि सेक्शन 8 कंपनी है और उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।